चीज़ें हैं। तो इफ़ यू हैव द बुक, अगर किताब है तो खोल लो या फिर यहीं से देख लो। ये आई थिंक पेज नंबर है, दिखाई दे रहा है 175। तो जस्ट क्विकली एक बार देख लें। फाइंड द LMT ऑफ मेरिडियन पैसेज ऑफ द सन इन लॉन्गिट्यूड 70 ईस्ट ऑन 13 अक्टूबर 1976। तो इसी बुक का एग्जाम्पल है, तो एल्मनेक 76 का लिया है जो पीछे दिया हुआ इस बुक में। बट सिंस यू हैव डन ऑल दिस न्यूमेरिकल्स, तुम समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। तो वी विल नॉट गो इनटू द वर्किंग ऑन द बोर्ड एंड थिंग्स लाइक दैट। सो LHA 360 डिग्री करना है, क्योंकि बॉडी ऑन द मेरिडियन है। To find the GMT when GHA is 290, लॉन्गिट्यूड माइनस कर दिया, 290 आ गया। तो 288 26.47 आवर्स में मिलता 13 अक्टूबर को, और बाकी जो है वो इंक्रीमेंट वैल्यू निकाल लोगे 6 मिनट 14 सेकेंड, तो 13070614 आ गया। LIT लगा के LMT चेक कर लेते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, GMT मेरिडियन पैसेज ऑफ द सन ओवर ग्रीनिच tabulated at the foot of the daily pages gives the LMT meridian passage of the sun over any longitude to the nearest minute. For the 13th of October, tabulated time is 11:46. For solving, led by Marot, accuracy nearest minute would suffice, as the correct time is required only for obtaining the sun's declination, which would hardly change in a few seconds. तो ये जो नोट्स हैं थोड़े थोड़े पढ़ सकते हो तुम लोग, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। तो एल्मनाक में 11:46 दिया होगा, विच यू कैन टेक, बट क्योंकि डेक्लिनेशन एग्जैक्ट चाहिए तो आदमी थोड़ा सा ये करता है। बट 14 सेकंड के में भी डेक्लिनेशन चेंज होगा नहीं, तो इवन इफ यू टेक 11:46 डायरेक्टली वहाँ से काम चल जाता है। सन के केस में तो ये है। स्टार में वंस अगेन 360 डिग्री तो GHA एरिस आ जाता है इसमें SH स्टार के साथ। सो वी हैव टू टेक आउट बेसिकली GHA एरिस। इंक्रीमेंट टेबल से 58 सेकेंड निकाल लिया, तो GMT मेरिडियन पैसेज निकल गया। LIT वेस्ट, therefore LMT is 14 days 04 hours 20 minutes, तो भी 14 डेज है, तो ठीक है। एक यहाँ भी ट्रिक है छोटा सा। A very approximate LMT of star's meridian passage can be obtained as LMT meridian passage of Iris and right ascension of star. But this doesn't have much meaning now. प्लैनेट में थोड़ा सा हम वो वी करेक्शन का जो डाउट था देख लेते हैं। Find the LMT meridian passage of Jupiter in longitude so and so on 13th October 76. सेम 360 डिग्री करके आगे बढ़ जाओ। By inspection of the almanac for the 13th, we find that the GHA of Jupiter comes between 22 and 23 hours GMT. When the LIT of 4 hours is added, the date becomes 14th. Since the date in the question is 13th, so GMT एक पिछले दिन का निकालना पड़ेगा। तो 12 तारीख का GMT इसलिए लेता है एल्मनाक से। इंक्रीमेंट लगा के वी करेक्शन भी लगाया है यहाँ पे। तुम देखोगे LMT कन्वर्ट हो जाता है 13 तारीख का।
अगर 13 का एल्मेनेक से ले लेते तो LMT यहाँ 14 बन जाता तुम्हारा। जब इंक्रीमेंट निकाला है 6 डिग्री 48.4, 27 मिनट वाले कॉलम में इंक्रीमेंट बनता है, तो उसमें से वी करेक्शन निकाल लिया है टू मेक इट मोर एक्यूरेट। 9 सेकेंड जो आया है वो उस वजह से आया क्योंकि वी करेक्शन लगाया है, अदरवाइज 27 मिनट पे चल रहा था काम उसका या जो भी। So this we have already done, so you know what it is. The point is it is given in these examples in the older books, but in the new book it's not there. So from the exam point of view, you may not get these. तो मालूम है तुम्हें कि माइनस लगेगा, स्ट्रेट जा रहे हैं प्लस लग रहा था फिर माइनस। अब मून आ गया जो उस दिन हम देख रहे थे 13 अक्टूबर 76। Here also GHA मून निकल गया है 160 डिग्रीज। अल्मनाक में 1400 आवर्स में 154 है। 24 मिनट में वी करेक्शन का देख लो डिफरेंस, उसको अप्लाई कर दो तो यू विल गेट एग्जैक्ट टाइम ऑफ द मेरिडियन पैसेज ऑफ मून ओवर 160 डिग्रीज। सो सिमिलरली GMT तो 13th का है, इट्स चेक LMT भी सेम डेट का पड़ता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में ठीक आ गया है। अगर कोई भी डाउट है तो उसके LHA दोबारा चेक कर लो, LHA 360 आना चाहिए। वोलरिस कहाँ नजर आता है स्काई में? दिव्यांश, किसी को मालूम है? नहीं, नॉर्थ पोल के जेनिथ पे। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर। यस सर, इफ ऑब्जर्वर इज ऑन नॉर्थ पोल तो उसके जेनिथ पे पोल अपना पोलरिस पे। ऑब्जर्वर अगर नॉर्थ पोल पे है तो उसके जेनिथ पे होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर तुम्हारा शिप होगा तो तुमको नॉर्थ पोल दिखेगा? नो सर। नो सर। क्यों? सर उसका जो हमारा जो रेशनल होराइजन बनेगा वो नॉर्थ पोल से थोड़ा सा ऊपर होगा, एलिवेटेड होगा। ये कौन सा पोल बना इधर राइट साइड में? साउथ पोल। साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल तो यहाँ से 90 डिग्रीज है, तो वो तो पीछे चला गया। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर तुम हो तो नॉर्थ पोल को कभी ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं दिखेगा। बल्कि अगर तुम 10 डिग्री नॉर्थ में भी हो तो शायद ना दिखे, क्योंकि स्टार एकदम होराइजन के पास हो तो वैसे दिखते नहीं है, बहुत कम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हेजी होता है।
और नॉर्थ पोल को इतना ज़्यादा ब्राइट स्टार भी नहीं है कि तुम्हें नज़र आ जाए। तो अगर तुम 10 डिग्री के ऊपर हो तो तुमको थोड़ा फिर भी ठीक से नज़र आएगा। 10 डिग्री से नीचे हो तो सेक्सटेंट एंगल भी नहीं लेते हम लोग, क्योंकि वो ना होराइजन क्लियर होता ना कुछ। तो नॉर्थ स्टार की डिक्लिनेशन क्या होनी चाहिए? पोल स्टार की, पोलरिस। नॉर्थ स्टार बोल लो, पोल स्टार बोल लो, पोलरिस बोल लो। 90 डिग्री। ऑलमोस्ट 90। 90 के आसपास। डिक्लिनेशन इज 89 डिग्रीज 10 मिनट के आसपास, यानी कि एग्जैक्ट नॉर्थ पोल के ऊपर नहीं है। तो जो मैंने ये सर्कल बनाया वो हो सकता थोड़ा बड़ा हो, बट जस्ट टू शो यू, वो नॉर्थ पोल के आसपास घूमता रहता थोड़ा थोड़ा, नॉर्थ पोल के आसपास घूमता है। तो अगर मैं पोल स्टार का सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड लूं तो क्या वो मुझे डायरेक्टली लैटिट्यूड दे सकता है क्या? सर उसमें पोलर डिस्टेंस लगाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। पोलर डिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये तो तुमको मालूम है। NP इज इक्वल टू ZQ। यस सर। NP इज इक्वल टू ZQ, क्योंकि PQ भी 90 है और NZ भी 90 है। PZ अगर मैं कॉमन हटा दूं तो NP इज इक्वल टू ZQ, यानी व्हाट इज NP? ऑल्टीट्यूड ऑफ पोलरिस इज इक्वल टू लैटिट्यूड। तो अगर एग्जैक्ट पोल के ऊपर होता नॉर्थ स्टार तो मैं उसका सिर्फ ऑल्टीट्यूड लेता, सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड, इंडेक्स एरर डिप लगा के, तो मुझे डायरेक्ट लैटिट्यूड मिल जाता। सबसे इजी तरीका लैटिट्यूड निकालने का। ना जेनिथ डिस्टेंस की ज़रूरत है, ना साइन क्या चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम उसमें यह है कि only when you are in the northern latitudes you will see the pole star, southern latitude में नहीं दिखेगा। बल्कि इक्वेटर के 2, 4, 5, 10 डिग्री तक भी कोई खास नज़र नहीं आता। बट उसका डिक्लिनेशन 89, 90, 10 है, तो वो थोड़ा आसपास घूमता है। तो कभी हो सकता है पोलरिस यहाँ पर हो, ठीक मेरिडियन के ऊपर, अपर मेरिडियन पैसेज। कभी हो सकता है इधर हो, लोअर मेरिडियन पैसेज। कभी हो सकता है इधर हो, कभी हो सकता है इधर हो, कहीं भी हो सकता है। तो अगर इधर होगा तो मेरे को ये जो एरर है ये माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा? माइनस। क्योंकि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा आएगा तो मैं माइनस करूँगा तो करेक्ट ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। और अगर इधर होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। प्लस करना पड़ेगा। और इधर होगा तो क्या करूँगा? लेफ्ट और राइट में होगा तो क्या करूँगा? कोई ना कोई एरर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो वर्कआउट किया होगा और टेबल बने हैं। तो हमारे पास इधर होगा तो हो सकता है प्लस करना हो, इधर से माइनस करना हो, इधर से प्लस, इधर से माइनस। तो कब माइनस करना है, कब प्लस करना है, बड़ा कंफ्यूजन है। फिर तुम्हें पोजीशन देखनी पड़ेगी उसकी, हमेशा माइनस करूं या प्लस करूं। तो इसीलिए उन्होंने ना थोड़ा टेबल को इजी बनाने के लिए
जो एक क्या क्या करेक्शन है, A0, A1, A2, ये करेक्शन सारे इस तरीके से बना देंगे, तुम हमेशा प्लस करते रहो। हमेशा प्लस करते रहो और बाद में -1 डिग्री कर दिया सीधा, क्योंकि इन एरर में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, शायद इसमें 6 मिनट, इसमें 6 मिनट, इसमें 48 मिनट, तो 60 मिनट का एरर ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्रिएट किया हुआ है, प्लस किया हुआ है ऐड। जैसे एग्जांपल मान लो तुम्हारा A0 मान लो कभी कभी अगर -47 होता तो उन्होंने पहले से ही +48 करके उसको +1 कर दिया, ताकि तुम्हें हर एक चीज़ प्लस में आ जाए। तो तुम्हें याद ना रखना पड़े माइनस करना या प्लस करना, तो तुम सब प्लस करते चले जाओ, बाद में 1 डिग्री माइनस कर दो, तो तुम्हारा टेबल सही बन जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस एनोमली वी हैव टू डू करेक्शन, अदरवाइज डायरेक्टली अगर 90 डिग्री डिक्लिनेशन होता तो मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा ऑल्टीट्यूड ऑफ पोलैरिस इज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर। एक चीज और बताओ व्हाइल वी आर एट इट, मेरी पोजीशन लाइन का क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द पीएल? Sir, almost east-west. ईस्ट वेस्ट सर। अगर इन दो पॉइंट में होती तो मेरा बेरिंग नॉर्थ होता, एजीमथ बेरिंग 0 डिग्री होता तो पीएल ईस्ट वेस्ट होती। हो भी सकता है जब हम बोल रहे हैं कि घूम रहा है तो कभी 0 आ भी जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे या बेरिंग होगी तुम्हारी 359 डिग्रीज या होगी 001 डिग्रीज। अगर एग्जैक्ट पोल के ऊपर 90 डिग्री होता फिर तो कोई टेंशन ही नहीं था, सीधा लैटिट्यूड भी आता, पीएल भी ईस्ट वेस्ट हो जाता, ऑब्जर्व लैटिट्यूड बन जाता मेरिडियन पैसेज की तरह। बट क्योंकि इसमें एक ये प्रॉब्लम है तो मेरे को इसका बेरिंग लेना भी जरूरी है। बेरिंग भी टेबल में दिया है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें बेरिंग वहां से लेके ±90 करके तुमको पीएल बना देनी है। तो अभी किसी लड़के ने बोला ईस्ट वेस्ट और एक ने बोला ऑलमोस्ट ईस्ट वेस्ट, तो ये ध्यान रखना, मैंने जब पीएल बताए थे उस समय भी मैंने बोला था अगर मेरिडियन पैसेज वाला क्वेश्चन है तब पोजीशन लाइन ईस्ट वेस्ट होगी, लेकिन अगर पोलैरिस और एक्स मेरिडियन है तो पोजीशन लाइन ईस्ट वेस्ट नहीं होगी, तुम्हारी पोजीशन लाइन 1 डिग्री कम से कम आगे नहीं तो पीछे होगी। तो तुमको पीएल इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर पोजीशन लाइन इस तरीके से नहीं बनाओगे तो प्रिंसिपल एरर हो जाएगा। ये तुम्हारी पोजीशन लाइन है और ये नीचे वाला जो है तुम्हारा ऑब्जर्व लैट है। तो जब हम साइमल्टेनियस या स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे उस समय ये बहुत काम आएगा, क्योंकि चाहे 1 मिलीमीटर भी हो लेकिन डिफरेंस तो है, चाहे 1 या 2 मिलीमीटर भी हो, आधा माइल भी हो, डिफरेंस तो है, तो प्रिंसिपली वो तुमको दिखाना पड़ेगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन जितना मैंने बताया अभी? पोलैरिस का क्या फंडा, क्या प्रिंसिपल है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं तो फिर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी।
Yes, sir. अच्छा, किसी को याद है, कोई बता सकता है मेरे को, ये पोलारिस जो है 8910 क्यों है, 90 पे ही रहता, या आगे आगे चल के क्या ये वहीं पे रहेगा नॉर्थ पोल के ऊपर की नहीं रहेगा, क्या होगा? Precession of equinoxes. प्रेसिशन की वजह से नहीं रहेगा। प्रिसिशन की वजह से हट जाएगा। हाँ, कुछ हजार साल बाद पोल स्टार नॉर्थ पोल पे नहीं रहेगा, तो हमारी जो एक्सिस है कहीं और पॉइंट कर रही होगी प्रिसेशन की वजह से। जल्दी मूव करेगा क्योंकि एक पूरा सर्कल तो 26,000 साल में लगाना है, तो डेक्लिनेशन चेंज होती जाएगी। तुम देखते हो स्टार्स की डेक्लिनेशन जो इक्विनॉक्शियल के आसपास रहते हैं साल भर में 1 मिनट चेंज करती है। 50.2 सेकेंड मूव कर रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज वेस्टवर्ड, तो कई डेक्लिनेशन भी 1 मिनट या उसके आसपास एक साल में स्टार की चेंज हो रही हैं। तो ऐसे ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि कोई डाउट जो है, कोई पॉइंट्स, वो सब साफ हो जाएंगे। डेट इज 010908 AM at ship in DR Swanso. AM DR lat long 18 degrees 00 north 178 degrees 11 minute east. Sextant altitude of the pole star was Polaris 18 degrees 47.4 minute. Chronometer error, height of eye 12.5 meters. Index error 1.6 minutes. On the hour, find the direction of LOP and a position through which to draw it. Azimuth is given 001 degrees compass. Variation 1.3 degrees east. So we have to find the deviation. Deviation निकालेंगे, ऑब्जर्व लाइट निकालेंगे और पोजीशन लाइन का डायरेक्शन निकालेंगे। 3 चीज हमको निकालना है। सो करेक्ट डेट और जीएमटी निकाल लें। जीएमटी लेके हम लोग चलेंगे 05:22:26 और 17:22:26। LIT कितना है? 178 डिग्री 11 मिनट। तो ऑलमोस्ट 180 इंटरनेशनल लाइन के आसपास है, तो डेट चेंज होने का काफ़ी संभावना है। सो 11 hours 52 minute 44 second, 11 hour 52 minute 44 second। लॉन्गिट्यूड ईस्ट है, तो क्या करेंगे हम? जीएमटी लिस्ट होना चाहिए, ऐड होएगा सर। ऐड करेंगे। हाँ, ऐड कर दो। LMT सेवनटीन 15 10 और इधर
29, 24 माइनस कर देंगे तो 0, 5। लेकिन इधर एक डेट आगे बढ़ गई, इधर क्या डेट आएगी? हमारा AM है ना, AM हमारा AM है। अगर 01 डेट हम करते हैं तो GMT क्या बनेगा? 31। क्योंकि हमारा LMT यहाँ दिया हुआ है 01, so GMT we will take 31 days, 17 hour, 22 minute, 26 second. Anyone has any questions so far? ये तो हर एक क्वेश्चन में तुम लोग करते हो, तो should not be an issue. GMT भी एस्टैब्लिश हो गया। तो टेबल्स में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है हमारी, क्या क्या वैल्यूज निकालनी है टेबल में? पोलैरिस ए टेबल तुम्हारे स्क्रीन पे अभी। LHA एरीज से कॉलम एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद कॉलम के लैटिट्यूड से A1 करेक्शन, मंथ से A2 करेक्शन। नीचे एजिमुथ दिया हुआ है। अपेरेंट ऑल्टीट्यूड प्लस A0, A1, A2 -1 डिग्री, जो मैंने तुमको भी समझाया था। तो लैटिट्यूड तो हमारे पास है DR, मंथ भी है। LHA एरीज हमको निकालना है। LHA एरीज निकाल के हम लोग आगे बढ़ेंगे। एजिमुथ भी डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। एरर और डिविएशन जो हमने निकालना वो भी बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो नथिंग मच टू डू ओवर हियर। तो LHA एरीज हमने निकालना है पहले। तो LHA एरीज कैसे निकलेगा? GHA एरीज फ्रॉम द एल्मेनेक, बताइए। GHA एरीज 31 days, 17 hours. Sir, 235 degree, 14.6 minutes. 235 degrees, 14.6 minute. Increment 22 minute 26 second. Sir, ये आ रही है अपनी 5 degree 37.4 minutes. 005 degrees, 37.4 minute. So GHA Aries is equal to 0 carry 1, 2, 240 degrees 52 minute. लॉन्गिट्यूड क्या है हमारा? ईस्ट 178 degrees 11.0 minute. So LHA Aries is equal to लॉन्गिट्यूड ईस्ट, GMT लिस्ट। तो फिर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। Yes, sir. 419 डिग्रीज। 360 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 59 degree 3 minutes. 059 डिग्रीज 03
0.0 मिनट। तो LHA भी हमने निकाल के लिख लिया है। Now we can go straight into the sextant altitude and the corrections. ठीक है, so सबसे पहले sextant altitude, (18 degrees 47.4). Index error 1.6 minute on. On का मतलब माइनस। Observe altitude 854, 18 degrees 45.8। डिप बताओ 12.5 मीटर्स का। -6.2 माइनस कितना? 6.2 सर। 6.2। So apparent altitude minus 6 carry 1, 18 degrees 39.6। इसके बाद हमने क्या करना है? टोटल करेक्शन। टोटल करेक्शन। टोटल करेक्शन स्टार है तो इसकी जो रिफ्रैक्शन वगैरह वो सब कॉलम में देख लो क्या है। माइनस होगा सर -2.8। 2.8। ट्रू ऑल्टीट्यूड 18 डिग्री 36.8। अब ट्रू ऑल्टीट्यूड तो आ गया, बट वी नो दैट इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द पोल। तो इसमें फिर हम हमारे वो 3 करेक्शन लगाएंगे, A0, A1, A2। तो A0, A1, A2। अब निकाल लो टेबल LHA एरीज के अगेंस्ट, बता दो क्या है। LHA एरीज 5903 कौन से कॉलम में देखेंगे? कहाँ पर देखोगे? कौन बता रहा था मुझे बताओ। अगर बुक है तो उसी के नीचे ही टेबल बना हुआ है, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यस सर। A0 कितना लिखूं? LHA एरिस 05903 मिनट। तो 50 से 59 वाले कॉलम में देखोगे ना? यस सर। लेकिन नीचे कहाँ तक जाओगे, कौन सा पढ़ोगे? ये देखो 50 डिग्री वाला सबसे ऊपर है 0। फिर जो 1 2 3 4 चल रहा है वो 51, 52, 53। यस सर। 19.2। ये देख लो इधर तुम्हारे स्क्रीन पे भी
50 से 59 ऊपर लिखा वो कॉलम है, लेफ्ट में जो 0 to 10 है वो 51 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री ऐसे है। तो हमारा 59 डिग्री 3 मिनट है, तो 0 डिग्री 19.2 मिनट करेक्शन है A0। 19.2 और 19.4 है, लेकिन इसमें 60 मिनट भी तो है, हमारा तो सिर्फ 3 मिनट है। तो मेंटल इंटरपोलेशन करेंगे तो A0 आ जाएगा 19.2। A1 का क्या आर्ग्यूमेंट है, उसी कॉलम में अब हमको चलते जाना पड़ेगा। एक बार कॉलम ऊपर से पकड़ लिया तो उसी के नीचे चलो। हमारा लैटिट्यूड क्या है, 18 डिग्रीज नॉर्थ। तो 10 और 20 के बीच में इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं है, 0.6 ले लो, 0.6। उसके बाद वी विल कम टू A2। A2 में हमने मंथ देखना है, मंथ हमारा है सितंबर। अगेन विदाउट इंटरपोलेशन, सितंबर इज पॉइंट, सितंबर या अगस्त है क्या था? सर अगस्त है, अगस्त। मैंने सितंबर क्यों लिखा हुआ है, गलत लिखा सर क्या? जीएमटी अपना अगस्त में। अगस्त में चले गया सर, अगस्त। हाँ, अच्छा, GMT अगस्त में चला गया है, वेरी गुड। देखो कितना ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ का। LMT 1 सितंबर है, तो GMT इधर आ गया, अगस्त 0.3। और साथ में एजिमथ भी नोट कर लेते हैं बिफोर वी गो ऑन द ब्लैक बोर्ड। एजिमथ भी लैटिट्यूड के हिसाब से देखना है, 18 डिग्री का 359.8 है, एजिमथ 359.8। देखो कितना कम फर्क है 000 से, हल्का सा इधर है थोड़ा सा। ठीक है, लेट अस गो टू द बोर्ड नाउ। ये तीनों करेक्शन हमने ऐड करना है। एटीन डिग्रीज 56.9 मिनट। इसमें से 1 डिग्री हम माइनस कर देंगे एज पर रूल। मैंने तुमको बोला था कि ये जो एरर्स हम पढ़ते हैं ये इसमें उतना वैल्यू ऐड किया हुआ है, ताकि 1 डिग्री हम बाद में माइनस करेंगे। -1 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑब्जर्व लैट 17 डिग्रीज 56.9 मिनट नॉर्थ। यहाँ लिख देते हैं ऊपर। Observe that 17 degrees 56.9 मिनट नॉर्थ। तो तुमने देखा होगा शुरू में, अगर ध्यान दिया तो, हमारा लैटिट्यूड था 18 डिग्री नॉर्थ DR, और पोलैरिस का ऑल्टीट्यूड दिखा रहा था 1847.4। काफ़ी उसमें गैप था, लेकिन एरर वगैरह सब लगाने के बाद ऑब्जर्व लाइट इसके काफ़ी करीब आ गया, 3 मिनट का खाली फर्क है। तो थोड़ा सा रॉक्स मेथड में वो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब हमको निकालना है PL और हमको निकालना है डिविएशन। तो सिंपल है, ट्रू एजिमथ जो हमको मिला वहाँ से
359.8 डिग्रीज। कंपास एजिमथ जो क्वेश्चन में दिया था 001.0 डिग्रीज, ये ट्रू है, ये कंपास है। कंपास एरर कितना हो गया? 1.2 degrees. ईस्ट या वेस्ट? West, sir. कंपास बेस्ट, एरर वेस्ट। कंपास ज़्यादा है, एरर वेस्ट। कंपास लीस्ट, एरर ईस्ट। वेरिएशन दिया हमको 1.3 डिग्रीज ईस्ट। डिविएशन क्या होगा? इसका क्या फॉर्मूला है? वेरिएशन प्लस डिविएशन इज इक्वल टू कंपास एरर। डिविएशन हमको निकालना है। कंपास एरर इज 1.2 डिग्रीज वेस्ट एंड वेरिएशन इज 1.3 डिग्रीज ईस्ट। इधर अगर जाओगे तो उसका साइन चेंज करके तुम प्लस कर सकते हो, प्लस 1.3 वेस्ट कर दोगे तो तुम्हारा 2.5 वेस्ट आ जाएगा। या फिर मेंटली भी तुम कर सकते हो, जिस तरीके से तुमको सोचना है। डिविएशन ज़्यादा होगा तभी तो जाके कंपास एरर हो आएगा। सो डिविएशन इज 2.5 डिग्रीज वेस्ट। पीएल निकालना है हमको। पीएल प्लस माइनस ये सब आंसर्स में लिखता जा रहा हूं। पीएल 90 प्लस माइनस 359.8, तो क्या आ जाएगा पीएल? जीरो 89.8 269.8। अगर हम इसको अपना ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं तो डी आर लैट 18 डिग्रीज 00 मिनट नॉर्थ, डी आर लॉन्ग 178 डिग्रीज 11 मिनट ईस्ट, ऑब्जर्व लैट 1756.9। नीचे बनेगा ऊपर? ऑब्जर्व लैट 17 डिग्रीज 56.9 मिनट नॉर्थ, और पीएल 269.8 इस तरीके से पीएल। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सब समझ आ गए ठीक से? एनीवन हैज एनी इश्यूज? Yes, sir. आगे समझ। डायग्राम वगैरह सब बन जाएगा ना बड़े आराम से? पोलैरिस में Yes, sir. ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाता है, इसीलिए ये हाफ क्वेश्चन आता है, आधा कुछ और होता है कभी कभी। गौतम, तुम कहाँ पर हो? तुमको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया? वेरी गुड। एनीबडी एल्स? मुकुल गौड़?
यस सर। कोई डाउट? नहीं सर, समझ आ गया यार। क्लियर है? विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल। सुमेश राणा। यस सर। कोई डाउट? यस सर ये करेक्शन देखना एक बार फिर से बता दो। कौन सा करेक्शन? सर ये A0 A1 A2 क्या पॉइंट उसमें समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे को देखने नहीं आ रही सर ये करेक्शन। देखने नहीं आ रही, ठीक है। तो अभी ब्रेक ले लो 15 मिनट का, जब आएंगे वापस तो करेक्शंस फिर तुम देख के बताना। उस समय एक्चुअली इंटरेक्ट करो ना तो इजी हो जाता, तुम ही को बताते तो अच्छा रहता। जब मैं पूछता हूँ कोई बताओ तो जिनको डाउट रहता है अगर आके इंटरेक्ट करें तो जल्दी काम हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, ब्रेक लेके आ जाओ, फिर उसके बाद हम लोग